अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा वो है स्पर्म्स और स्पर्म की हेल्थ। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ ला सकूँ। जो स्पर्म्स हैं उनकी मोटिलिटी या उनकी हेल्थ किस तरह बेहतर की जा सकती है, इस मौजू पे मैं पहले भी एक दो वीडियोस कर चुका हूँ ताकि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि स्पर्म्स बनते कैसे हैं और उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। ये इतना आसान फ़हम और इतना आसान काम नहीं है कि आपको मैं एक लफ्ज़ में या एक फ़िक्रे में बता सकूं कि आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें बेहतरी से पहले उसकी ख़राबी की वजूहात को तलाशना होता है। मसलन ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, आप किसी ऐसी जगह काम करते रहे हैं जहाँ एक्सरे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको बचपन में मम्स या कनपेड़े हुए हैं, आपकी सर्जरी हुई है हर्निया की ख़ास तौर पे, या आपको पेशाब में इन्फेक्शन होता रहा है या आपको खसियों की या टेस्टिस की टीबी हुई है, तो इन सारी चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर हमें रखना पड़ता है इससे पहले कि हम आपको इलाज तजवीज़ करें। ये ऐन मुमकिन है कि आपके दिमाग से सिग्नल ही कम आ रहे हों जिसकी वजह से आपके स्पर्म्स भी कम बन रहे हैं या उनकी मोटिलिटी ही जनरली कम है। याद रखें, अगर आपके स्पर्म्स ज़्यादा हैं और कोई वजूहात नहीं है तो हो सकता है कि आपकी मोटिलिटी भी उसी तरीके से ज़्यादा हो। अगर आपके स्पर्म्स बन ही कम रहे हैं तो आपकी जो रेशो है उसकी मोटिलिटी की वो भी कम होगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपके स्पर्म्स तो ठीक बन रहे हों लेकिन उनकी मोटिलिटी की रेशो बहुत कम हो। मेरे पास कई एक ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको मौरूसी बीमारियां हैं और उनका हल हम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी मोटिलिटी स्पर्म्स की बेहतर नहीं हो सकती। ज़्यादातर ऐसे मरीज़ जो मेरे पास आते हैं जिनको बाकी मैंने जो पहले वजूहात बताई वो ना हो, तो मैं उनको ये तजवीज़ करता हूँ कि आप फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उनमें वाइटामिन्स होते हैं और वाइटामिन्स आपको हेल्प करेंगे आपके स्पर्म्स को बेहतर होने में और उनकी मोटिलिटी में बेहतरी आएगी। इसी तरीके से मैं उनको डेली एक्सरसाइज का मशवरा देता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप लैपटॉप अपने लैप में या अपनी गोद में रखते हैं तो उसको बंद कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना वगैरह पकाने का आपको शौक़ है और आप चूल्हे के पास खड़े रहते हैं और चूल्हे की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो आपके टेस्टिस के साथ है, तो उससे भी आप गुरेज़ करें। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया था जो तंदूर से जिनका ताल्लुक़ था और वो ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हैं, तो मैंने उनको भी यही मशवरा दिया है कि आपको इससे थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि सारा दिन अगर आप रोटी लगा रहे हैं तो आपके जो टेस्टिस हैं उनका टेम्परेचर वैसे ही ऊपर रहता है। जो खसिए हैं उनको कुदरत ने इसीलिए जिस्म से थोड़ा नीचे रखा है ताकि उनकी फंक्शनिंग बेहतर हो सके। 1 से 2 डिग्री जिस्म के टेम्परेचर से वो कम हो तो उनकी फंक्शनिंग बेहतर होती है। इसी तरीके से अगर आपकी रगें फूली हुई हैं आपके टेस्टिस में तो उसका टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, जिसको हम उर्फ़ आम में वेरिकोसील भी कहते हैं। वेरिकोसील आमतौर पे लेफ़्ट साइड पे होती है लेकिन ये दोनों साइड्स पे भी हो सकती है। वेरिकोसील के बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक वीडियो करूँगा ताकि मैं आपको उसकी भी एक डिटेल और उसके इलाज और कब उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए सब के बारे में डिटेल बताऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।